हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है पवन कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1.1 मैथ का, जो कि ये 2023 और 2024 के अनुसार बुक से लिया गया है। इन सारे मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन देखिए। पहले जो था जो 2022-23 उसमें पहले चैप्टर में 3 क्वेश्चन मतलब 3 सब चैप्टर थे, लेकिन इस बार 1.1 और 1.2 ही है, तो उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग जैसे एलसीएम निकालने के लिए इन संख्या को कट करते थे, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। नहीं आता अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड का वीडियो हमने डाल रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, दे रखा है इसमें पहला क्वेश्चन 945 अभाज्य संख्या से काटेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि हम ऐसी संख्या से काटेंगे जो अभाज्य हो, मतलब कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। तो इसको काटेंगे 3 तरीके 9, 3 एक कम 3 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे 3 तरीके 9 और 3 पच्चे 15। ठीक है, अब इस बार 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7। इसको क्या लिख सकते हैं 945 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 3 3 बार है तो 3 की घात 3 गुणे 5 गुणे 7, ये लिख सकते हैं। फिर दे रखा है 140, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 70। फिर 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 35। फिर 2 से काट देंगे, 2 से नहीं कटेगा, इस बार अब काटना पड़ेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटेंगे तो 1, छोटे नंबर हैं आराम से कट जाएंगे। 140 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे का 7। 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और ये पहले का और ये दूसरे का। तीसरा 156 है, 2 से काटेंगे लास्ट में 2 है 6 है तो कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 और 6 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए 2 3 6 और 2 9 18। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। 13 अभाज्य संख्या 13 13 से ही कटेगा। 156 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 13। 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हो गया आपके पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पहला का। अब इसमें क्वेश्चन है आपके 9, तो 9 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी के आधार पर। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा 650। चौथा क्वेश्चन है 650। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2644 और छठा क्वेश्चन है 7325। तो चलिए अभी उसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 से काटेंगे लास्ट में 0 है, 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 पंचे 10। 5 2 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 13 पच्चे 65। फिर 13 एक कम 13। 650 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे का 13। चूँकि 5 2 बार है तो 5 की घात 2 गुणे 13। ये भी आंसर सही होगा। अगर एग्जामिनर सही होगा तो गलत नहीं करेगा, अगर घात ना लगाएं 2 बार 5 लिख दें तो। लास्ट में 2 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 2 3 6, 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4। फिर 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 1 और 2 2 छक्के 12, 2 एक कम 2। अब 661 ये आया है, 661 आया है। तो देखिए अब हम 661 आया है तो लग रहा है कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन हम इसको देखिए कैसे पहचानेंगे। देखेंगे कि ये वर्ग, जिस वर्ग के अंडर में, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 100, तो इसको कहाँ तक चेक करेंगे 10 तक चेक करेंगे, मतलब 1 से मतलब 2 3 4 5 6 7 8 तक चेक करेंगे। उससे कट गया तो कट गया, और नहीं कटा तो 10 के आगे नहीं चेक करेंगे, सीधा 100 एक कम 100 लिख देंगे। अभाज्य का नियम ये कहता है। तो चलिए हम इसको चेक करेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, तो लगभग ये 26-26 तक के पास जाएगा। 26 नहीं जाएगा तो चलिए 27 तक चला जाएगा, लेकिन 26 से नहीं काटेंगे और ना ही 27 से काटेंगे, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि हम लोग इसको चेक करेंगे 23 तक ही चेक करेंगे। 23 तक, 23 से कट गया, 23 के नीचे कट गया तो कट गया। 6 6 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 7 पच्चे 65 नहीं, 7 पच्चे 65 बोल
7 त्रिक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो बच जाएगा 10 और 1। फिर 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, नहीं ऐसे नहीं है, 7 9 63, कितना हो जाएगा 7 9 63, तो बचेगा 3 और 1। फिर 7 के पहाड़े में 31 नहीं आएगा, 9 से नहीं काटेंगे, भाज्य नहीं है। 11 से काटेंगे, 11 छके 66, फिर 1 बच जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 39, 13 24, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, तो 1 और 1। फिर 13 के पहाड़े में 11 नहीं आएगा। 14 से नहीं काटेंगे, 15 से नहीं काटेंगे, 16 से नहीं काटेंगे, 17 से काटेंगे। 17 34 से 17 चौको 68, अधिक हो जाएगा 17 के 51, 17 34 17 के 51, तो ये बच जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। 17 के पहाड़े में 151 नहीं आता है, तो नहीं काटेंगे। फिर 18 से नहीं काटेंगे, 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 9 7 16 और 19 के पहाड़े में 91 नहीं आता है। फिर काटेंगे, 20 से नहीं काटेंगे, 21 से नहीं काटेंगे। 21 से क्यों नहीं काटेंगे, इन संख्या से नहीं काटेंगे क्योंकि भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है। उनको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 22 तक पहुंच गए, 23 से एक संख्या बचा है, 23 से चेक कर लें, बस इसके बाद हम चेक नहीं करेंगे। तो चलिए 23 से हम चेक कर ले रहे हैं, तो 3 बार में हमारा क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 और 2 3 6, अधिक हो जाएगा ना, तो 2 ही बार में चेक करेंगे, तो 6 और 4, क्या बचेगा 0 और 2 और 1। तो 23 के पहाड़े में 9 दूनी के 18, 9 तिया 27 और 9 दूनी के 18, 18 और 2 20, नहीं आएगा, नहीं कटेगा 23 से। कहने का मतलब ये है कि हमने इसके वर्ग के नीचे कहाँ 27 के वर्ग के नीचे देख लिया कि ये संख्या नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 661 से काट देंगे और इसको क्या लिख सकते हैं 26 44 बराबर 2 गुणे 2 गुणे का 6 6 1। ठीक है, तो ये हमारा पहले का 5वें तक का आंसर हो गया। अगर इसको उतारना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो गया 2 गुणे 2, क्योंकि 2 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 6 6 1। ठीक है, बस वे बहुत ही आसान है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें का देखिए जो छठा क्वेश्चन है वो है 73 25 और 7वां क्वेश्चन है 5005। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें और है 74 32, चलिए वो भी सब बता दे रहे हैं। 7 3 10 और 10 7 17, 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 2 और 3, 5 चौके 20, 3 और 2, 5 6 के 30 और 5 बचे 25, 5 दूनी के 10, 5 9 45 और 5 3 15। अब ये हो गया 293, तो 9 3 12 12 और 2 14, 3 से नहीं कटेगा। कहाँ तक चेक करेंगे इसको, 20 का वर्ग होता है 400, 15 का वर्ग होता है 225 और 19 का वर्ग होता है 361, 19 का वर्ग होता है 361, मतलब 19 से नीचे नीचे चेक करेंगे। किस से चेक करेंगे, 3 से हो गया है, 4 से नीचे करेंगे, 5 से नहीं चेक करेंगे, 6 से नहीं, 7 से चेक करेंगे, 8 से नहीं करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, 10 से नहीं करेंगे, 11 से करेंगे। किससे करेंगे, 11 से, 11, फिर 12 से नहीं, 13 से नहीं, 13 से करेंगे, फिर 14 से, 15 से, 16 से भी नहीं, 17 से, हाँ 17 से करेंगे, 17 से। इन संख्याओं से हम चेक करेंगे, कट गया तो कट गया। 7 से काटिए, 7 दूनी 14 17 की 21, क्या बचेगा 21, तो ये बचेगा 17 की 21, तो ये बचेगा 8 और 3, 17 की 21 7 के 28, 1 और 3 हो जाएगा 13 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा भाई। 11, 11 दूनी के 22, तो इसमें बचेगा कितना 22 और 7 और 3, तो 11 से नहीं कटेगा। चलिए 13 से देख ले रहे हैं, 13 26 13 39 13 चौक सॉरी 13 एक कम 13, 13 दूनी के 26, 26 लिख सकते हैं 3 और 3। फिर 13 के पहाड़े में 33 नहीं आएगा, 17 चेक कर ले रहे हैं, 17 दूनी 34 17 तिया सॉरी 17 एक कम 17, 2 और 1 और फिर 3, तो ये 17 से भी 17 के पहाड़े में 123 तो नहीं आता है। 17 के पहाड़े में 123 क्या होगा, 17 के पहाड़े में 123 नहीं आएगा। तो कुल मिला के हमने चेक कर लिया कि 19 के नीचे नीचे जितनी संख्याएं थी हमारे पास अभाज्य, उन सभी से चेक कर लिया, नहीं कटा तो इसको हम वैसे का वैसे लिख के और काट देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 73 25, क्या लिखेंगे 73 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 293, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 गुणे 293, तो ये हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये आ गया। लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा। अब देखिए 1001 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं,
6 से 19, 7 से चेक कर ले रहे हैं, 7 एकम 7, 3 और 0, 7 चौके 28, 2 और 1 और 7 तरीके 21, 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 और 1, 7 तरीके 21, 143 किस चीज़ से कटेगा? 7 से चेक कर ले रहे हैं पहले, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 4 3 7, 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं देख चेक करेंगे, 11 से करेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 और 3 11 3 33, 13 भाज्य है तो 13 को 13 से काटेंगे और 5005 को अब हम लिख सकते हैं क्या? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे का 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। तो ये फ्रेंड देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था? 5005 जो था ये था क्वेश्चन आपका 7वां और ये था क्वेश्चन नंबर 6वां। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब 8वां क्वेश्चन है 74 32। चलिए 74 32 और एक संख्या और है 20,570। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, ये आप लोग खुद स्वयं इसी के आधार पर क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन लगाएंगे दूसरा नंबर हमको क्या करना है? दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF और LCM निकालने हैं और ये भी दिखाना है कि जिन दो संख्याओं के हम HCF और LCM निकालेंगे उनका गुणनफल बराबर उन्हीं दो संख्याओं का क्या? गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ये हमको दिखाना है। मतलब दूसरा प्रश्न है उसमें कह रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालिए, LCM निकालिए और उन्हीं जो मतलब दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल और उन्हीं संख्याओं का HCF और गुणे LCM उन दोनों के बराबर आना चाहिए, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91, तो इनकी क्या कर लेंगे? हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे 13, 13 भाज्य है। 7 से काटेंगे आएगा 13 से 91, फिर 13 एकम 13। देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुणे का 13। लिखेंगे HCF और फिर लिखेंगे LCM। HCF क्या होता है फ्रेंड्स? HCF होता है जो अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, कॉमन हो दोनों में। 13 13 इनमें है तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे, 7 इसमें और 7 इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो HCF हो गया हमारा 13 और LCM में क्या करेंगे? जो मिल जाएगा कॉमन वो एक बार लिखेंगे और जो ना मिले उसको भी लिखेंगे। 2 मिल गया तो भी, सॉरी 2 नहीं मिला इसमें तो भी लिखेंगे और 7 इसमें नहीं मिलेगा तो भी लिखेंगे 7। ठीक है, तो अभी इसका LCM क्या आ जाएगा हमारा? 13 दूनी की 26, 26 में 7 से गुणा करेंगे। 26 में 7 से, 7 छके 42, 7 छके 42 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। तो हमारा 2 आंसर तो आ गया। क्या थे? HCF और LCM। हमको सिद्ध करना है ये चीज़ कि दिखाना है कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम ऐसे ही आंसर में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे सत्यता की जांच के लिखेंगे, सत्यता की जांच लिख के फिर ये क्या कर देंगे? ऐसे लिख देंगे। तो HCF हमारा क्या है भाई? 13 आया है। LCM कितना है? 182 है। दो संख्या हमारे पास क्या है? 26 और 91। 26 और 91 इनका गुणनफल दिखाना है कि बराबर और आना चाहिए। 13 से चलिए पूरे से गुणा करें। 13 दूनी के 26 हासिल 2, 13 बट्ठे 104 और 2 104, तो 4 हासिल 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। इसका गुणा कर ले रहे हैं 26 का 91 में, तो 26 एकम 26, 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 दूनी के 18 और 5 23। तो इसका क्या आ गया? 23, 6 और 6, 3 और 2, 23, 46। एक सेकंड, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? एक बार फिर से। 9 छक्के 54 है ना, तो 4 2 6। ठीक है, 26 एकम 26 और 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 4 2 6, 3 और 2। तब यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ है। 13 दूनी की 26 हासिल 2 और 13 पचास 65 73 से 91, 13 बट्ठे 104, 104 और 2 106 होगा। क्या होगा? 106 और फिर 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। तो अभी सही है। यहाँ क्या आया था? 23 66, 23 66 आया था इनका। तो जब ये दोनों संख्याएं बराबर आ गई तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। PROVED।
ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने के, इसमें टोटल कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है और हम तीनों क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, इसके बाद अगर इसको नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं इसको वैसे का वैसे। दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, क्या है 510 और है फ्रेंड्स 92। तो इनका पहले अभाज्य गुणनखंड हम फटाफट निकाल लेंगे। देखिए हमको एडिटिंग नहीं आती है, सबसे पहली बात ये है, ठीक ना। तो हम फास्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 दूनी के 4, यहाँ 0 है तो 2 से कट जाएगा, 1 और 1 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, फिर 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा क्योंकि 12 है, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6, 2 और 5 नहीं, इस बार तो 3 से नहीं काम बनेगा हमारा, 5 से काटना पड़ेगा, 5 एक कम 5, 3 और 5 5 होते 25, 17 भाज्य संख्या है। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 और 2 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए तो 23, फिर 23 से काटना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 510 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे का 17, और लिखेंगे 92 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 23। HCF और LCM दो चीज़ हमको याद करना है। HCF में हम वही संख्या लिखते हैं जो कॉमन मिलता है, ये दो कॉमन मिल गया तो 1 2 लिख लिए, 3 इसमें कहीं नहीं है, 5 इसमें कहीं नहीं है, 17 इसमें है और इसमें कहीं नहीं है, मतलब बस केवल 2 ही कॉमन मिल रहे। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन मिल गया उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे, फिर 2 है ऊपर नहीं है फिर भी 2, इसमें क्या है ये, एक सेकंड, ये 23 है, क्या है 23 है, 2 कॉमन मिल गया तो 1 2, फिर ये नहीं मिला तो भी 3 ऊपर है नीचे नहीं है फिर भी 3 लिखेंगे, 5 ऊपर है 5 नीचे वाले में नहीं है तो भी 5, 3 नहीं 5, और फिर ये 17 नहीं है तो भी 17, और मतलब 17 नीचे है तो भी 17 लिखेंगे, और 23 ऊपर नहीं है तो भी 23 लिखेंगे। ये एलसीएम का नियम है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 पंचे 60 और 17 छक्के 102 मतलब 1 0, और 2 दूनी के 4 4 3 12 12 पंचे 60, 60 से 17 गुणा तो 17 छक्के 102 और 1 0, 23 से गुणा करना है तो चलिए 23 से गुणा कर ले रहे हैं, 0 3 दूनी के 6 0 3 1 कम 3, 0 4 0 और 2, 0 6 4 3 और 2, क्या आंसर है हमारा 23,460। तो एचसीएफ हमारा ये है और एलसीएम हमारा ये है। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को रखते हैं, एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 23,460, 23,460, और दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं थी 510 और 92, क्या थी 510 गुणे का 92, यही दिखाना है। दो संख्याएं दे रखा है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और ये दिखाना है कि उन्हीं दो का एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर इन दो संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए इसका गुणा कर ले रहे हैं, तो 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी के 4। अब इसको कर ले रहे हैं 510 गुणे का 92, 0 2 एकम 2 2 पंचे 10, 0 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 और 4 46,920, 46,920। अब देखिए जब ये आ गया तो बराबर आ गया तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो लिख देंगे PROVED, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख पा रहे होगे 336 और 54, और आप लोग के लिए क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद स्वयं करेंगे इसी के आधार पर। तो अगर ये नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हमको करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो अभी जैसे निकाले थे, तो देखिए इसमें कुल क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है। और चलिए तो हम ले रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12 15 और 21, 12 15 और 21, ये है तीसरा का पहला। तो क्या कर लेंगे, सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे।
3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। क्या लिखेंगे हम, कैसे अब HCF एलसीएम निकालेंगे? 12 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे का 3, और 15 बराबर लिखेंगे 3 गुणे 5, और 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7। HCF और LCM हमको दो चीज़ निकालना है। HCF में हम वो लिखेंगे जो सब में मिले, 2 इसमें है लेकिन इसमें किसी में नहीं है, इसमें है फिर और इन किसी में नहीं लिखेंगे। 3 ये मिला, 3 ये मिला, क्या लिखेंगे? 3 लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर के सारे नंबर चेक होते हैं, 5 इसमें है, ऊपर वाले में इसमें नहीं लिखेंगे, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसी में नहीं है। तो कुल मिला के जो हमारा HCF होगा वो 3। लेकिन जो LCM होगा तो क्या करेंगे? जो कॉमन मिलेगा उसे भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। 2 देखिए किसी में नहीं है फिर भी लिखेंगे, 2 इसमें मतलब और 2 लाइन में नहीं थी तो भी लिखेंगे, 2 इसमें है और 2 लाइन में नहीं है तो भी 2 लिखेंगे। अब देखिए 3 है, 3 है, 3 है, ये कॉमन मिल गया तो एक बार लिख लेंगे 3। 5 नहीं मिला, 7 नहीं मिला तो 5 भी लिख लेंगे और 7 भी लिख लेंगे। HCF में बस केवल कॉमन वाला लिखेंगे, LCM में कॉमन जो होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं होगा वो भी संख्या लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये हो गया आपका HCF और ये हो गया LCM। ठीक है, उसी बार दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 23 और 19, 17 23 और 29 और 8 9 और 25। तो ये भी दोनों इजी क्वेश्चन ही आप लोग क्या कर लेंगे, आप लोग स्वयं करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होगा इसकी वजह से हम ये बता नहीं रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 19 दे रखा है, 17 23 और 19। तो 17 को 17 से काटेंगे, 23 को 23 से काटेंगे और 19 को 19 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेंगी। ठीक है, और इसका चलिए लगा ही दे रहे हैं आपके लिए। तीसरे का दूसरा जो क्वेश्चन है बताना ज़रूरी है थोड़ा सा, 17 23 और 29। अब देखिए तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य हैं। तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। क्यों? क्योंकि किसी और संख्या से नहीं कटेगा। अब हम लिखेंगे 17 बराबर लिखेंगे 17 गुणे 1। ठीक है, 23 को क्या लिखेंगे? 23 बराबर। अब आप कहोगे कि सब में आप लास्ट में 1 ला रहे थे लेकिन 1 लिख नहीं रहे थे, तो चलिए 1 हम इसमें भी नहीं लिख रहे हैं, इसमें भी क्या लिखेंगे? 23 और 29 को क्या लिख सकते हैं? 29। लास्ट में 1 हम इसलिए उसमें नहीं लिख रहे थे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसमें हमको 1 का मतलब निकालना पड़ेगा, इसके वजह से हमने 1 लिखा है। तो देखिए ये हमारा जो होगा HCF होगा और LCM होगा। अगर हम देखिए फ्रेंड्स, अगर उन सभी क्वेश्चन के जैसे अगर इसको देखेंगे तो हम लोग क्या करते? 1 1 नहीं लिखते। जैसे कि हमने कर रहे थे 6 कर रहे थे तो 6 का 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 6 बराबर क्या थे? 2 गुणे 3 गुणे 1 नहीं लिख रहे थे, लेकिन इस 1 को लिखें या ना लिखें, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी बता रहे हैं। देखिए अभी अगर HCF हम निकालते अगर 1 नहीं होता तो देखिए क्या होता? 17 किसी में नहीं है, 29 किसी में नहीं और 23 भी किसी में नहीं है, तो हमारा HCF कुछ मिलता ही नहीं। जब कुछ HCF नहीं मिलेगा तो 1 तो हमारा मिलेगा ही, तो HCF हम क्या लिखेंगे? 1। जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे 1। LCM सारी संख्याएं, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो सबको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे में 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हमने बता दिए, 1 क्वेश्चन आप लोग स्वयं कीजिएगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो है HCF दे रखा है। जो चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657 क्या दे रखा है? 9। और पूछ रहा है हमसे LCM पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको सूत्र से लगाएंगे। सूत्र है हमारा HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब 2 संख्या हमारे पास क्या है? 306 और एक है 657। 2 संख्याओं का गुणनफल की बात करें तो गुणा करना पड़ेगा। HCF दे रखा है, क्या दे रखा है? HCF दे रखा है 9।
एलसीएम गुणे एलसीएम, एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम को ऐसे लेना और एलसीएम हमको निकालना है। अब एलसीएम को हम इधर ही रहने देंगे, 9 इससे गुणा कर रहे तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, 657। तो चलिए ठीक है, 9 से हम भाग कर ले रहे हैं, 9 से भाग करेंगे तो 9 तियाँ 27, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 3 और 6 तो 9 चौके 36। तो कुल मिला के एलसीएम आएगा कितना हमारा, 34 गुणे 657। कितना आएगा, 34 गुणे 657। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करके देख ले रहे हैं। 34 गुणे 657, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 छक्के 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 2 17, 3 छक्के 18 और 1 19, 8 3 3 2 और 2, 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 1 और 1 2, क्या जाएगा 22,338। क्या जाएगा 22,338। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये आपका आंसर है चौथे का। दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखा है और उसका एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम पूछ रहे, तो इसको हम सूत्र से लगाएंगे। सूत्र हमारा ये है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2, उन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो इन 2 संख्याओं को लिख दिए, एचसीएफ यहाँ लिख दिए, एलसीएम यहाँ कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग चल रहे हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन भी इसी के ऊपर हमारा आधारित है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 5वां क्वेश्चन है, दे रखा है HCF 225 और 60 दे रखा है। कितना, 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है, x का मान बताना। तो क्या कर लेंगे, उसी सूत्र से हम लोग इसको भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे, HCF इंटू LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, HCF हमारा दे रखा है, क्या HCF दे रखा है ये 225 गुणे 5 माइनस का 10x। LCM HCF दे रखा है। ठीक है, एक सेकंड फिर से क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। HCF दे रखा है और फिर हमसे पूछ रहा है x का मान। तो चलिए हम इसको सूत्र से नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। चलिए कैसे लगाएंगे, एक बार देख ले रहे हैं। HCF दे रखा है, ये सूत्र हमारा यहाँ नहीं लगेगा। हम क्या कर ले रहे हैं, एक्चुअली हम इसका क्या कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 30 दूनी के 60, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर 3 पच्चे 15 और फिर 5 एकम 5, 5 से काटे 4 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 पच्चे 15, 5 से काटिए 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। अब क्या होगा हमारा, 60 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 225 बराबर हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे का 5। ठीक है, तो एक सेकंड, हमारा निकालना HCF। क्या याद करना है हमको, HCF याद करना है। तो HCF हमारा क्या होता है, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। 2 2 इन दोनों में है, लेकिन इसमें किसी में नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। 3 इसमें है तो 1 3 लिख लेंगे। इसमें दोबारा से 3 है लेकिन इसमें नहीं है कोई दूसरा 3 तो नहीं लिख सकते हैं। 5 इसमें है, 5 इसमें है तो 1 5 लिख लेंगे। ठीक है, 5 इसमें और 5 इसमें है तो क्या लिख लेंगे, 1 5 लिख लेंगे। तो HCF हमारा क्या आएगा, 5 तिहाई 15। क्या आ गया, 5 तिहाई 15। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए HCF हमारा आया है 15। तो अब देखिए हम अब इसके बाद नीचे इधर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। HCF हमारा एक्चुअली कितना है 15 और इसका HCF का मान कितना दे रखा है, इतना। कहने का मतलब ये है, इसके नीचे लिखेंगे 225 गुणे 5 माइनस का 10x बराबर में 10, बराबर में क्या लिखेंगे 10 लिख लेंगे। HCF का मान रखने पर
चूँकि HCF ही दे रखा है इसके बराबर, और वाकई HCF हमारा कितना है, सॉरी 15 आया था, कितना आया था 15। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 10x इधर ही रहने दीजिए, 15 इधर है, इसको क्या कर ले रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं। 2 पंचे 10 और 25 पंचे 125, तो ये आ जाएगा 1125। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, 200 पंचे 10 मतलब 1000 और 25 पंचे 125, और ये जब इधर जाएगा तो क्या करेगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है 15, ठीक है। 15 ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 और 1 और 1, ये है माइनस का, और इधर है माइनस का 10x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x इधर है तो 10 क्या गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, क्या करेगा, भाग 10, 1 0 10 से कट गया, ये 1 0 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा हमारा 111, और इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए चूंकि इन्होंने HCF हमको बता रखा है, HCF इन्होंने हमको बता रखा है, देख लें एक बार। हाँ, थोड़ा हमारा कैमरे का सेटअप हिल गया था तो वही सही कर रहे थे। HCF दे रखा है इसका और इसका मान दे रखा था इतना, तो हमने क्या कर लिया, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, इसके बाद हमने निकाल लिया HCF, और जो HCF इन्होंने दे रखा था उसके मान को हमने लिख दिया उसके बराबर 15, और फिर उसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 111। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं रैपिड फायर तरीके से। छठा क्वेश्चन है, दे रखा है HCF, फिर दोबारा वही दे रखा है, HCF दे रखा है 120 और 225 बराबर दिया है 15। अब दे रखा है LCM बताना है, इसका क्या बताना है, इन्हीं का LCM ज्ञात करना है। तो इसको सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे, सूत्र होता है HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो HCF हमारा दे रखा है 15, LCM नहीं पता है, LCM को ऐसे ही रहने देंगे। दो संख्या हमारे पास क्या है, 120 गुणे का 225। अब 15 LCM इधर ही रहने देंगे, 15 गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा, सबको पता है, जिसको नहीं पता है जान लीजिए क्या करेगा, 15 भाग करेगा, 15 से काट लीजिए, 15 कम 15 15 8 120, और 8 दूनी के 16 और 25 8 200, ये कितना आ जाएगा 1000। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, 25 8 200 और 8 दूनी के 16, गलत हो जा रहा है ना, 8 दूनी के 1600 और ये 25 8 200, मतलब ये आ जाएगा आपका 1800। तो LCM आपका क्या आ जाएगा 1800।